यस, वेलकम इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट टॉपिक में आप देखिए, अपन इंग्लिश के पर डे के अगर आप 10 मिनट इंग्लिश के लिए आप निकालते हैं तो 100% मैं समझता हूँ कि आपकी इंग्लिश ग्रामर मजबूत होगी। और ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की जब मजबूत होती है तो उस लैंग्वेज पे हमारी ग्रिप अच्छी बन जाती है। तो आइए ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक में या देखिए, आज अपन डिस्कशन इस पे सीखने का प्रयास करेंगे टेंस के बारे में। और यह हमारे, मैं समझता हूँ, स्कूल एजुकेशन एंड होल लाइफ में सभी जगह इस पार्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए, अपन लिखा इन द टॉपिक ऑफ टेंस वी हैव टू स्टडी। अब टेंस में क्या पढ़ना पड़ता है समझेंगे आप यूँ। द डेफिनेशन ऑफ टेंस, टेंस की क्या परिभाषा है, व्हाट टेंस इज, टेंस क्या है, एंड हाउ इट रिलेट्स, और इसका कैसे संबंध होता है टू द टाइम, समय के साथ में, ऑफ एन एक्शन और स्टेट के। द डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेज, हम सब जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। जब से हमें मालूम पड़ा उसी समय से अपन कह सकते हैं। यूजुअली कैटेगराइज इनटू, इन टेंसों को अपन 3 पार्ट में बांट सकते हैं, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में बांट सकते हैं। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट और अपन आगे चलते हैं। इनकी अगर अपन सब कैटेगरी करें विद इन इच मेन टेंस में, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं बात करूं विद इन द प्रेजेंट टेंस में, अपन यानी हर एक टेंस की कैटेगरी करें तो प्रेजेंट टेंस को अपन इस प्रकार से कह सकते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, सिमिलर ठीक इसी तरह से सब कैटेगरीज एग्जिस्ट, यानी हर टेंस की, मेन टेंस की सब कैटेगरी होती है, फॉर द पास्ट के लिए भी एंड फ्यूचर के लिए भी। तो यहाँ अपन समझ सकते हैं मोटे तौर पे एक बार पुनः कि देयर आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये तो क्या हो गए हमारे, ये जो हमारे हो गए मेन टेंस हो गए। ओके, अब इस प्रत्येक मेन टेंस के बाद में इनकी कैटेगरी हो गई हो। तो यहाँ देख लीजिए, प्रेजेंट में क्या लिखा अपन, ये सब आपको मालूम है, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज को मजबूत करो। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस बोलो या सिंपल प्रेजेंट बोलो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिमिलर पास्ट में अपन आएंगे तो अब आप समझ गए होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट में फ्यूचर टेंस की बात करें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब करना क्या है अपने को टेंस में, तो ध्यान दें, टू लर्न टेंस, टेंस सीखने के लिए वी विल हैव टू लर्न वर्ब। हमें सीधी सी बात है, जब भी टेंस की बात करेंगे तो आपका, हमारा ध्यान सभी का फोकस हो जाएगा वर्ब के ऊपर ही हो। तो टू लर्न टेंस वी विल हैव टू लर्न वर्ब, हमें वर्ब सीखनी पड़ेगी। डेट इज वही है इन ए क्वेश्चन ऑफ टेंस, टेंस का कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो सीधा उसका रिलेशन होगा वर्ब से। देयर इज ऑलवेज ए चेंज इन द वर्ब, समझ गए। किसी भी टेंस रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो चेंज होगा वो कहाँ होगा, वर्ब में, है ना। काल सीखने के लिए हमें क्रिया को सीखना पड़ेगा, यानी काल के प्रश्न में हमेशा क्रिया में परिवर्तन होता है, समझ गए ना अभी। नेक्स्ट कैसे, अब बात करें वर्ब्स की, तो ध्यान दीजिए, मोटे तौर पे अन यहाँ लिखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखा। वर्ब दो, अपन वर्ब को 2 भागों में बांटेंगे, एक हमारी कौन सी हुई, हेल्पिंग वर्ब, एक हमारी कौन सी हुई, मेन वर्ब। ये आपको आता होगा और अपने दूसरे वीडियो मिल जाएगा आपको। हेल्पिंग वर्ब मालूम है ना, ई, आर, एम, वॉज, वर, ये सभी हमारे, है ना, हैज, हैव, डू, डज, समझ गए होंगे आप ना। ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लिखवाएंगे आपको नेक्स्ट में। ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। एक कौन होती है, मेन वर्ब, इनको याद रखना है अपने को। अब वापस बात करूं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें तो अपने शेयर पार्ट पहले से आपको बता दिए गए हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ देखिए आप यूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई टेंस पढ़ो, आप जब पढ़ रहे हो तो आपको इतनी मालूम हो जाना चाहिए कि जैसे मान लो मेन टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस ही हो, है ना।
मैंने लिख भी दिया। जैसे मानो ये कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्यों प्रेजेंट टेंस में आपको एक बात ख्याल रखनी है, कोई भी टेंस की आप स्टडी करो तो उसमें दो बात ध्यान रखो, एक तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और ये इसकी मेन वर्ब। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, किसी भी टेंस को पढ़ते समय कोई भी, है ना, 12 है उनको पढ़ो तो आप बस इतना याद करो कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। तो आइए आज से आप याद कर दीजिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू या डज। मेन वर्ब कौन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, इसको नहीं मिस करना है आपको। हर बार स्कूली एजुकेशन में, कंपटीशन में, इवन इन अवर होल लाइफ आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, डू और डज, और मेन वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारा क्वेश्चन खड़ा होता है कि डू कहाँ और डज कहाँ, तो मैंने लिख दिया, पर देखो आप देख सकते हो, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा, डू। याद रखें, आई के साथ हमेशा डू है और यू के साथ हमेशा क्या है, डू है। हो जाएगा याद आपको। एक बार बिल्कुल हल्के हल्के आप पर डे के 5-10 मिनट के साथ पढ़ाई कीजिए, आपकी ग्रामर डेफिनेटली बड़ी उस पर आपकी ग्रिप है वो मजबूत हो जाएगी। तो ये हमारा हुआ, एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज, मेन वर्ब हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज कहाँ आएंगे, सिंगुलर के साथ में डज, प्लूरल के साथ में डू, और आई और यू के साथ में क्या आएंगे, डू। चले नेक्स्ट देखिए। अब एक बात बहुत बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार बात आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखिए, डू प्लस वर्ब इज इक्वल वर्ब। अब आप इसको समझे नहीं, समझने का पूरा प्रयास करें। क्या लिखा है मैंने जो ग्रीन में आपके सामने लिखा है, डू प्लस वर्ब इज इक्वल वर्ब, और डज प्लस वर्ब इक्वल वर्ब के साथ या तो एस या ई एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दो टेंस ऐसे हैं हमारे, सिंपल प्रेजेंट टेंस और आगे और आने वाला है सिंपल पास्ट टेंस, वहाँ कुछ बताएंगे आपको यूँ, जहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारे हिडन हो जाती है। तो डू प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस के ई एस। कैसे, इसको थोड़ा विस्तार समझे। जैसे मान लो डू प्लस गो लिखा हुआ है, डू प्लस गो तो क्या आएगा, गो ही आएगा। कैसे, मैं आपको लिखूं, जैसे मैंने वाक्य लिखा, आई, जैसे मैं लिखा, आई डू ड्रिंक, आई डू ड्रिंक टी, आई डू ड्रिंक टी, लिखा इन द मॉर्निंग, मैंने लिखा, मान लो यहाँ पर लिखा इन द मॉर्निंग, समझने का, इन द मॉर्निंग, ओके, ये लिखा मैंने, आई डू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। अब ध्यान दें, ये डू और ड्रिंक समझने की बात है ना। तो मैंने क्या लिखा है, डू के पास वर्ब है तो सीधा डू अलग से लिखा नहीं जाएगा, और दोनों का क्या हो जाएगा, डू प्लस वर्ब क्या हो गया, यहाँ हमारा केवल ड्रिंक ही आएगा। ठीक है, यानी वाक्य सेंटेंस हमारा ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आई ड्रिंक, क्या बनने वाला है, आई ड्रिंक, और फिर आगे वो का वही, आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ये आपको लिखना है। तो समझना क्या है, यानी कि वर्ब के साथ में अगर डू जुड़ी हुई है, डू आती है हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। और लेकिन जैसे मान लो यहाँ पर हमारा डज आ गया और फिर वर्ब है, तो साथ में या तो आएगा एस या ई एस। जैसे डज प्लस गो तो क्या हो गया, गोज। समझ रहे हो कैसे, देखो समझेंगे, यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, हर तरह से याद देखिए। जैसे हमने लिखा, आपने लिखा, आई गो टू जयपुर, ठीक है, आई गो टू जयपुर, आई गो टू जयपुर, लिखा ऑन संडेज, ओके, हम रविवार को जयपुर जाते हैं। एक बार कोई बात छोड़ो, अब आपको देखना है, हमारा ध्यान यहाँ रहेगा, ये आया गो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, ऐसे केवल दो ही टेंस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिखती नहीं है, बाकी हर टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब मान लो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डेफिनेटली इसमें कौन सी है, डू हमारे आई हुई है। तो समझ गए तो कि डू प्लस गो यानी गो, यानी डू प्लस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मान लो डज आ गया, जैसे मान लो इसी सेंटेंस को मैंने इस तरह से लिख दिया, मैं लिख दिया यहाँ पर, जैसे लिखा, यहाँ लिखा मैंने रमेश, है ना, रमेश डज गो टू
जयपुर, जरा देखना आप, जयपुर ऑन संडे, मैंने सेम वो का वो केवल सब्जेक्ट सेंड किया है ना सर, वो रविवार के दिन में जाता है। अब यार रमेश है ना, ये क्या है, सिंगुलर है, और साथ में क्या है, डज, तो यहाँ ध्यान है डज प्लस गो, तो इसका हम लिखने वाले हैं गोज। क्या लिखेंगे, गोज, रमेश गोज टू जयपुर ऑन संडे। तो डज प्लस वर्ब के साथ एस के एस, अगर डू प्लस ड्रिंक है तो ड्रिंक, और डज प्लस ड्रिंक है तो ड्रिंक्स। तो इस बात का आप पूरा पूरा ख्याल रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे। इन पॉइंट को याद कर लो आप इनको हमेशा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। वर्ब के आगे डू लिखा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, डज लिखा है तो वर्ब के साथ में एस या एस लग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये हमारे कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, भले 10th क्लास हो, 9th क्लास हो, कोई भी क्लास हो, बड़ी क्लास हो या कंपटीशन में। तो यहाँ आपने ये सीख लिया, मैंने पहले बताया कोई भी टेंस सीखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतनी बात तो आपको याद रखना ही है, सबसे पहले उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, और दूसरी बात देखनी है इसमें जो मेन वर्ब का पैटर्न है ना वो क्या है। अगर ये आपके दिमाग में आ गई तो फिर आप यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ करोगे वो देख लीजिए। तो पहला प्रयोग, या ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करें। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, इसका प्रयोग क्या करते हैं, फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पज, देखो उद्देश्य के लिए। ठीक है ना, यहाँ कुछ अपने बताई हैं, मैंने इसके कीवर्ड दिए आपको। तो पहला आया हैबिट एंड रूटीन्स, हमारी आदत और जो डेली रूटीन है उनके लिए। एक्शन, ऐसे काम डेट वी डू, जिनको करते हैं रेगुलरली, नियमित करते हैं। तो ऐसे काम जो हैबिट में है, रूटीन में है, वो रेगुलर होते हैं, उनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है किस कंडीशन में, हैबिट एंड रूटीन में, ऐसे एक्शन जो रेगुलरली करते हैं। अब इसके कीवर्ड कौन से हैं ये आप याद कर दीजिए। अगर हर टेंस के कीवर्ड आपको याद हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, नेवर, एवरी, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज एटसेट्रा इत्यादि। वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर। अगर ये किस सेंटेंस में ये हमारे कीवर्ड है तो आपको मानना है यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते अपनियों। यहाँ लिखा मैंने, देखो, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, देखो लिखा ना, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। मैं यहाँ पर समझा भी रहा हूँ, आप समझ भी रहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, इन द मॉर्निंग है ना, ये उसकी डेली रूटीन है। तो इन द मॉर्निंग, और देखो कीवर्ड कौन सा आया, ऑलवेज, ये आया ऑलवेज। तो देखो ये अपने पास में और लिखा है, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। यहाँ ड्रिंक क्यों आया ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, ड्रिंक आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू कहाँ से ला गया, डू ड्रिंक में आ गया, इसलिए क्या हो गया, ड्रिंक। नेक्स्ट देखिए, शी यूजुअली गोज टू द जिम आफ्टर वर्क। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ देखिए यूजुअली आया, ये हमारा कीवर्ड आया यूजुअली। यूजुअली आते ही पहले बोला यूजुअली आ गया, हम समझेंगे कि यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और गोज आया, गोज क्यों आया, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के पास बाद में डज आएगा, तो सी डज और गो तो क्या हो गया, गोज। सी यूजुअली गोज टू द जिम आफ्टर वर्क। फिर देखिए, दे ऑफन ईट आउट ऑन फ्राइडे, वो प्राय, देखो आया ऑफन, ये आएगा ऑफन। सब देख लीजिए आप कीवर्ड कितने काम आते हैं, एक बार अगर आप याद कर लोगे हमेशा कि आपकी समस्या मिट जाएगी। दे ऑफन ईट आउट ऑन फ्राइडे, वे प्राय फ्राइडे को हमेशा बाहर खाना खाते हैं, तो ऑफन पे आ गया है, आ गया। अब देखो ये आया, ही, वह, समटाइम्स, वह कभी कभी, प्लेज वीडियो गेम्स, वह कभी कभी वीडियो गेम को चालू करता है, बजाता है, देखता है। तो समटाइम्स ये हमारा आया कीवर्ड ही। तो यहीं से आपको समझना है कीवर्ड कितने काम आ रहे हैं। तो हमने सीधा यहाँ पर ये आया ही, और एक के बाद मिल दिया प्लेज। आगे देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे शब्दों को समझने का प्रयास करें, एक एक अभ्यास करो। हमने लिखा, वी रेयरली गो टू द थिएटर, हम बहुत मुश्किल से कभी कभार, रेयरली, ये आया, देखो ये आया हमारा रेयरली आया, वी रेयरली, ये हमारा कीवर्ड हो गया। और कीवर्ड होते ही मालूम पड़ गया हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पर जो गो वर्ब है वो वी के पास डू और गो हो जाएंगे, वी रेयरली गो टू द थिएटर।
यहाँ की देखिए, शी नेवर स्मोक्स, वो कभी नहीं, यहाँ आया हमारा, देखो लिखा न, नेवर है, ये लिखा हुआ नेवर है, ये लिखा नहीं, ये भी हमारा कीवर्ड है। तो नेवर भी आ जाए और थोड़ा सेंस समझ लो तो सिंपल प्रेजेंट, शी नेवर स्मोक्स। ओके, ही गो टू स्कूल एवरी डेज, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स वंस ए मंथ। इस प्रकार से आप देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर ग्रीन ग्रीन में ये आपको लाइनिंग की है, मार्किंग की है, ये सभी इसके कीवर्ड है और इन कीवर्ड के माध्यम से अपन इस टेंस का राइट और एग्जैक्टली उपयोग कर सकते हैं। तो पहला काम अपना क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ हुआ, वो आपने देखा न, उनका प्रयोग यहाँ हुआ। हमेशा हैबिट एंड रूटीन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट एक बार पुनः आप याद कर लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिट एंड रूटीन के लिए कहता है और ये इसके सभी कीवर्ड है और इसके इतने सारे आपने सेंटेंस देखे और समझ गए। पुनः मैं कह देता हूँ आपको, कोई भी टेंस सीखना है और हम हर टेंस को टच करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है वो याद देख लो और उसकी मेन वर्ब क्या है, ये दो चीज सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में और क्या आता है, तो वो तो आया हैबिट एंड रूटीन। दूसरा आया जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, जिसके अपन सार्वभौमिक सत्य कह सकते हैं, जो हमेशा सभी जगह तथ्य है, जनरल ट्रूथ है, सभी जगह सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसे, थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ें जो हमेशा सत्य होती है, उनके साथ में सिंपल प्रेजेंट आता है। द कंटेंट इम्प्लाइज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य बोल सकते। एग्जाम्पल होना, द सन राइजेज, या देख द सन राइजेज इन द ईस्ट, कहीं भी जाओगे सूर्य हमेशा पूर्व में ही उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके लिए अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी कितने पे उबलता है, 100 डिग्री पे उबलता है। तो देखो बॉयल के एस लगा दिया, बॉइल्स हो गया, ये है ना वर्ब। द अर्थ रिवॉल्व, पृथ्वी चारों घूमती है, अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। फिश स्विम, और मछली है वो तैरती है ना, मछलियाँ है वो तैरती है। तो बर्ड्स फ्लाई और फिश स्विम। इस तरह से देख सकते हैं, जनरल ट्रूथ के लिए भी आते हैं, ध्यान रखना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कीवर्ड आप यूँ। ओके, नेक्स्ट और देख लीजिए, शेड्यूल इवेंट, अगर पहले से निर्धारित घटना है, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य में, शेड्यूल इवेंट्स है ऑफन यूज्ड फॉर टाइम टेबल के लिए, प्रोग्राम के लिए एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट। ध्यान दीजिए, हमारा कोई टाइम टेबल फिक्स हो चुका है भविष्य में, कोई प्रोग्राम फिक्स हो चुका है फ्यूचर में, या कोई फिक्स अरेंजमेंट हो चुका है, तो उसमें भी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। नो डाउट, भले वो फ्यूचर में कीवर्ड कौन कौन से हैं, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ईयर, एट ए स्पेशल टाइम। कैसे, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM टुमारो, है ना, ट्रेन रवाना तो कल होगी लेकिन फिक्स है, फ्यूचर में फिक्स है, उसका टाइम दे रखा है। ऐसी स्थिति में अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ट्रेन लीव एट 6 PM टुमारो। और हॉलीडे स्टार्ट, अब हमारी जो छुट्टियां हैं, वैकेशन है, वो शुरू होने वाली है कब से, नेक्स्ट मंडे से। तो पहले से फिक्स है, आवर हॉलीडेज स्टार्ट नेक्स्ट मंडे। द मीटिंग बिगिंस एट 10 AM, मीटिंग भले फ्यूचर में होने वाली है लेकिन टाइम फिक्स हो गया उसका, 10 बजे टाइम के लिए ये आ गया। द मूवीज, जो पिक्चर है, स्टार्ट शुरू होगी इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में शुरू होगी, इसके लिए अपने पास में ये आया। ओके, तो ऐसी स्थिति में शेड्यूल इवेंट्स के लिए भी हमेशा नियर फ्यूचर के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए लास्ट में, एक्सप्रेसिंग प्रेजेंट स्टेट ऑफ परमानेंट सिचुएशन बताने के लिए। कैसे, देखो यहाँ पर यूँ वर्तमान हमारी क्या स्थिति है, या एकदम परमानेंट हालत बताने के लिए, थिंग्स दैट आर ट्रू नाउ, वो सत्य है, एंड जो अभी बात सत्य है और भविष्य में भी वही रहने वाली है, तो उनके लिए कीवर्ड कौन सा हो गया, दीज ऑफर इन्वॉल्व स्टेटिव वर्ड्स, वर्ब्स दैट डिस्क्राइब स्टेट रेदर देन एक्शन एंड डोंट ऑलवेज हैव स्पेसिफिक कीवर्ड। इसके कोई खास कीवर्ड नहीं है, पर यहाँ समझे, आई लिव इन लंदन। ओके, वर्तमान काल है, मैं रह रहा हूँ वहाँ पर ही हूँ और ये सही है। शी वर्क्स एज ए टीचर, वो काम एक टीचर का कर रही है, भविष्य में भी करने वाली है, ये आ गया। दे हैव ए बिग हाउस, है ना, दे हैव ए बिग हाउस। ही लाइक्स पिज़्ज़ा, पसंद करती है। वी आर हैप्पी, हम खुश है। नेक्स्ट देख लीजिए इसका प्रयोग 5 और इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, है ना, जब हमारे विषय बोधक सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वहाँ पर, और किन के साथ में, हियर एंड देयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हो
इसी के साथ हमारी क्लास पूरी होने को आ रही है। ये हमारा अच्छी तरह समझें आप यूँ 1 बार 2 बार 3 बार समझ लेंगे तो मैं समझता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ प्रयोग करते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कहाँ करते हैं, हियर एंड देयर के साथ में। टू एक्सप्रेस समथिंग हैपनिंग नाउ, जो कुछ अब हो रहा है उसको बताने के लिए कीवर्ड कौन से, हियर एंड देयर। कौन से, देखो ये है ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हियर कम्स द बस, बस आ रही है। देयर गोज द बेल, देखो घंटी बज रही है, समझे ना। हियर कम्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, गोज सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे मालूम किया, हियर से देयर से, और पीछे कौन सा हमने लिखा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हमने समझ लिया। तो ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस। बिल्कुल 1 बार 2 बार इसको समझ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। आप पर डे 10 मिनट इंग्लिश को दीजिए और आपकी इंग्लिश मजबूत होगी, ठीक है। इसी के साथ आप इसको पढ़ेंगे और अच्छी तैयारी के साथ तैयारी करेंगे।